हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका रमेश इंस्टीट्यूट के चैनल पे। आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी है क्या। फिर उसके बाद वन बाय वन एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आखिरी तक बने रहिएगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती क्या है? वो इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक वर्ड आप लोगों ने पहले भी कहीं सुन रखा है। क्वाड्रेटिक वर्ड आप लोगों ने सुना था पॉलिनॉमियल्स में। पॉलिनॉमियल्स में कहाँ सुना था? पॉलिनॉमियल्स में हमने सुना था कि वो पॉलिनॉमियल्स जो डिग्री 2 की होती है, जो डिग्री 2 की पॉलिनॉमियल्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। उन्हें हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, है ना? तो अब अगर डिग्री 2 की क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसका जनरल फॉर्म होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये हमारी होती थी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के इक्वल टू में अगर हम एक जीरो लगा दें, या फिर कोई लीनियर पॉलिनॉमियल, या डिग्री 2 की कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वल टू में लगा दे, ध्यान रहे हम डिग्री 3 की पॉलिनॉमियल को इक्वल टू में नहीं लगा सकते आरएचएस में, बिकॉज कि अगर हमने डिग्री 3 की पॉलिनॉमियल को आरएचएस में लगा दिया तो ये जो हमारी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक ना होकर के क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगी। ठीक है, तो या फिर अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है उसके इक्वल टू में अगर हम जीरो लगा देते हैं तो ये हमारे पास एक फॉर्म हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो किसी भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो पहले उस क्वेश्चन में हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है कि नहीं। तो उम्मीद है आप सबको ये सारे ये कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज 4 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि हमारे पास क्वेश्चन 1 की जो दो क्वेश्चन दिए हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास जो है, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है, दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में आ जाती है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर सबसे पहले हमें इससे एक्सपेंड करना होगा। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो एक्स प्लस वन का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज वन प्लस टू ए बी यानी टू इंटू एक्स इंटू वन विच इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे टू को हम एक्स माइनस थ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री सिक्स। ठीक है, अब ये सारी चीजों को हम इधर लाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स यहाँ पे हम टू एक्स के आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जब ये राइट हैंड साइड से हो, राइट हैंड साइड से उठा के इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन ये टू एक्स हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है प्लस वन, और माइनस सिक्स को जब राइट हैंड साइड से उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन माइनस सिक्स जब हमारा लेफ्ट में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स दोनों कैंसिल हो गए, टू एक्स में से टू एक्स गया जीरो बचा, और वन प्लस सिक्स हमारे पास हो गया सेवन। तो ये इक्वेशन आई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स कितना हो गया? सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए जरा पीछे लेके चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या जरूरी है? वो इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होती है, वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और जहां पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि ये ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर जीरो हो जाता है तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा।
जाएगा। अगर ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी। तो क्या हम लोग इस पार्ट के कोफिशिएंट को भी जीरो नहीं होने देना चाहते? नहीं, इस पार्ट का कोफिशिएंट हमारा जीरो हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक होना ना होना इस एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? इस एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अगर किसी इक्वेशन में ये पार्ट मिसिंग है लेकिन ये हमारा ए एक्स स्क्वायर वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे हमारे इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो आया, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा जो बी एक्स वाला पार्ट है, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे सिर्फ हुआ क्या है कि जो हमारा मिडिल टर्म है वहां पे एक्स का जो कोफिशिएंट बी है वो क्या हो गया है? जीरो हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो नहीं है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इंटू थ्री माइनस एक्स। ठीक है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, तो यहाँ पे हम कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें सिंपल मैथमेटिक्स परफॉर्म करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, माइनस टू को थ्री माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस टू सबसे पहले थ्री से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू इंटू थ्री हमारा हो जाएगा माइनस सिक्स। और फिर जब माइनस टू को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, और टू टू इंटू एक्स कितना हो गया? टू एक्स। ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये राइट हैंड साइड पे जितनी भी आरएचएस में जितनी भी चीजें हैं सबको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोजिशन जब आरएचएस उठा के कुछ हम एलएचएस में लेके आएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो एलएचएस में आके पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो एलएचएस में आके नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस सिक्स को जब हम एलएचएस पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स, और प्लस टू एक्स को जब एलएचएस में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास माइनस टू एक्स माइनस टू बोथ आर राइट टर्म्स, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, लेकिन साइन हमारा वही रहेगा जो इन दोनों टर्म्स का है। तो माइनस टू एक्स हमारा हो गया माइनस फोर एक्स, प्लस यहाँ पे बच गया सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो क्या ये इक्वेशन हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है? बिल्कुल हाँ। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चल आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन हमारा है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको बायनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन याद है तो। तो बेटर ये है कि इतने सारे फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि हम लोग बायनॉमियल के मल्टीप्लिकेशन से कर लें, और अगर आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम प्रेफर यही करेंगे आप सभी को कि आप लोग बायनॉमियल के मल्टीप्लिकेशंस को अच्छे से याद रखें। ठीक है, तो बायनॉमियल का मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं कैसे होता है। कि सबसे पहले हम ये जो x माइनस टू है ना, इसको उठा के हम x प्लस वन पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब हम x माइनस टू को x प्लस वन पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो x माइनस टू है वो सबसे पहले जो हमारी सेकेंड हमारी जो सेकेंड पॉलिनॉमियल है उसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इंटू एक्स माइनस टू हो जाएगा, फिर उसके बाद x माइनस टू प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। और सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, x माइनस वन को पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस वन, फिर x माइनस वन को हम प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, चलिए वन बाय वन मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को हम x माइनस टू पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो x इंटू एक्स हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, x को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस वन इंटू एक्स हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, और प्लस प्लस वन इंटू माइनस टू हमारा हो गया माइनस टू। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू वन हमारा क्या हो जाएगा? माइनस एक्स, प्लस थ्री इंटू एक्स इज थ्री एक्स, एंड थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री। अब सारी चीजों को उठा के हम आरएचएस से एलएचएस में लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले इधर जो सॉल्व हो रहा है उसको हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस
प्लस माइनस माइनस एंड बोथ आर लाइक टर्म्स, तो अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस एक्स बच जाएगा, -2। और ये सारी चीजों को हम इधर, अच्छा नहीं पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा, +2x -3। अब सबको उठा के इधर कर देंगे, तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास -x है, +2x इधर आएगा, -2x हो जाएगा। ये हमारे पास इधर एलएचएस में -2 है, -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, -x और -x -3x हमारे पास बचा, और -2 +3 हमारे पास +1 बचा, इज इक्वल टू 0। तो आप लोग खुद ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बची है वहां पे x की पावर है 1, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन, हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। और हमने क्या पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा पार्ट क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे वही चीज हुआ है, यहाँ पे ये वाला ए एक्स स्क्वायर वाला पूरा पार्ट हमारा मिसिंग है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 है, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। Hence, it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे अब। और फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, x-3 इंटू 2x+1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर से वही चीज, बायनॉमियल का मल्टीप्लीकेशन याद रखिएगा। इस पूरे x-3 को पहले हम इसके पहले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू x-3 हो जाएगा। फिर x-3 को हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +1 इंटू x-3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 5x। ठीक है, फिर इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर हो गया, 2x इंटू -3 -6x हो जाएगा, +1 इंटू एक्स प्लस एक्स हो गया, +1 इंटू -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये सारे सोल्यूशन करने में मजा आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और इस पे कमेंट करिएगा आपको क्या चीज पसंद आई क्या नहीं पसंद आई, वो हमें जरूर बताइएगा। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। और शेयर करना मत भूलिए। चलिए, तो 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेके इधर आते हैं, 2x स्क्वायर ये हो जाएगा -x स्क्वायर। अच्छा, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, -6x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, -5x, प्लस 5x इधर आएगा, -5x हो जाएगा, और इधर क्या बच गया, -3 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, तो हमारे पास एक एक्स स्क्वायर बच गया। और -5x कितना हो गया, -10x हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है? जी हाँ, ये बिल्कुल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, कुछ बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है, तो कैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे नहीं लिख सकते, प्लस इंटू -10x प्लस इन प्लस -3, लो आ गई इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गई ना। वापस से अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, वापस से एक्स स्क्वायर -10x-3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या है भाई, देखिए जरा, 2x-1 2x-1 इंटू x-3 इज इक्वल टू x+5 इंटू x-1। ठीक है, उम्मीद है कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कॉपी और पेन साथ में लेके मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। और अगर आपको इस दौरान कुछ समझ नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारी पूरी टीम आपकी पूरी कोशिश करेगी कि आपके साथ जुड़ के आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स को हम लोग लेके जरूर आएंगे, तो कमेंट करके हमें बताना
ना भूलें, ठीक है। तो 2x-1 को पहले हम x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 2x-1 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 2x-1, और फिर 2x-1 को -3 से, तो -3 इंटू 2x-1 इज इक्वल टू फिर से x+5 इंटू x-1। तो x+5 को हम लोग सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू x+5, ठीक है। जगह थोड़ी कम पड़ गई, नीचे लिख देता हूँ, तो x+5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू x+5, ठीक है ना। x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, सॉरी 1 मिनट प्लीज, ठीक है, ठीक। x इंटू 2x स्क्वायर हो गया, x इंटू -1 -x हो गया, और -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6x हो जाएगा, -3 इंटू -1 हमारा +3 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x हो गया, और -1 इंटू एक्स हमारा -x हो जाएगा, और -1 इंटू +5 हमारे पास -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर -x -6x -7x हो गया हमारे पास, प्लस यहाँ पे 3 बच गया, इज इक्वल टू x स्क्वायर 5x - x इज +4x एंड -5, ठीक है। फिर से RHS को उठा के हम LHS में ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर आएगा, -x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है -7x, और उधर से +4x इधर आएगा, -4x हो जाएगा, यहाँ पे बचा +3, -5 इधर आएगा और +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर -x स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर हो गया, -7x -4x हमारे पास 11 -11x हो गया, +3 + 5 हमारे पास +8 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इक्वेशन भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गई है, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस पेज में हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दोनों ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट का सिक्स पार्ट क्या है भाई, फर्स्ट का सिक्स पार्ट है हमारा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब, सॉरी x - 2 होल स्क्वायर, वेट अ मिनट, गिव मी अ मिनट बच्चों, हाँ, x - 2 होल स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के लिए, RHS को एक्सपेंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे x - 2 होल स्क्वायर, मतलब हमें a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, विच इज इक्वल टू a² -2ab प्लस b², ये फॉर्मूला में इस्तेमाल करना है। तो x - 2 होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, x² -2 इंटू x इंटू 2, 2 इंटू x इंटू 2, ठीक है, प्लस b² b क्या हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² -2 × 2 = 4 इंटू एक्स -4x प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। तो x² ये x² हम इधर लेके आएंगे, -x² हो जाएगा, यहाँ पे है +3x, ठीक है, -4x को इधर लेके आएंगे, +4x हो जाएगा, यहाँ बचा +1, +4 को हम LHS में लेके आएंगे, -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x² -x² दोनों कैंसिल हो गए, 3x प्लस 4x हमारा हो गया 7x प्लस 1 -4 हमारे पास हो गया -3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप खुद ही इसका आंसर हमें बताएंगे कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी आंसर देना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक हम लोग चलते हैं इसके सेवेंथ पार्ट में, हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन के सेवेंथ पार्ट में। क्वेश्चन का सेवेंथ पार्ट क्या है हमारे पास, x+2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू x² -1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारी पावर 3 है ना, x+2 होल रेज़ टू दी पावर हमारी 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसको एक्सपैंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी
होल क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उम्मीद है आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो इस फॉर्मूले को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। जितने भी फॉर्मूले बताते चल रहा हूँ उसको याद करना मत भूलिएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे चल के मैथ्स लेने वाले हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन पे चलते हैं अपने। तो हमारे पास सॉल्यूशन एक्स प्लस टू का होल क्यूब, तो ए प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे, ये हमारा ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू ए की वैल्यू हमारी एक्स हो गई, इंटू बी की वैल्यू हमारी टू हो गई, इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, चलिए करते रहिए साथ साथ। सॉरी बेटा, ये क्यूब है एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस टू का क्यूब कितना होता है, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू, थ्री टू जा सिक्स, इंटू सिक्स इंटू एक्स, सिक्स एक्स इंटू एक्स प्लस टू। ठीक, अच्छा हम लोग साथ में इसको भी तो लिखते चले, हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, टू एक्स क्यूब हो गया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया ना बच्चों, और टू एक्स इंटू माइनस वन कितना हो गया, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, इसको भी साथ लिखते हुए चलना है, इसको भूलना नहीं है भाई, ये भी साथ में चलेगा अपने, ये नहीं चलेगा तो आंसर कौन देगा हमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स क्यूब प्लस एट, चलिए लिख देते हैं पहले से, कितना आया, एक्स क्यूब प्लस एट, ठीक है, प्लस सिक्स एक्स। अब ये सिक्स एक्स एक्स प्लस टू के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ थोड़ा ना देंगे। तो सिक्स इंटू एक्स कितना हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, फिर सिक्स एक्स इंटू प्लस टू कितना हो गया, प्लस ट्वेल्व एक्स हो गया, इज इक्वल टू, अब इसको छोड़ के नहीं चलेंगे, अब हमें सीख मिल गई, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला, टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते रहिए, जो जो सॉल्व हो रहा है करते रहिए भाई। देखिए चलिए, इधर कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं इधर अब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, सबको उठा के इधर ले आओ, एलएचएस में उठा लो। टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स को भी इधर ले आओगे, उससे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर है, प्लस ट्वेल्व एक्स है, माइनस टू एक्स को इधर लाएंगे, प्लस टू एक्स हो जाएगा, अरे एट रह गया भाई, इसको भी ले लो साथ में, नहीं तो बुरा मान। ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आंसर हम लोग का क्या आने वाला है, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, जल्दी से करने से पहले ही बता दीजिए सारे। ठीक है, ये कितना हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, ट्वेल्व एक्स प्लस टू एक्स हमारे पास फोर्टीन एक्स हो गया, प्लस एट इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ भाई, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया ना बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया। अब इसके रहते क्या, ये क्वाड्रिक, अगर ये पार्ट हमारा ना होता तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया, तो ये हमारी क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, फर्स्ट का लास्ट पार्ट यानी पार्ट एट, जो कि हमारा एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल क्यूब। अरे यहाँ पे तो एक्स माइनस टू होल क्यूब आ गया, लो बेटा इसका भी फॉर्मूला दे रहे हैं, याद से याद कर लेना, और याद से भी इसको भूलना नहीं और भूल के भी भूलना नहीं। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। अरे जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना, ए प्लस बी होल क्यूब, वहां पे जहां जहां प्लस था, वहां वहां जब ए माइनस बी होल क्यूब होगा तो माइनस हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो सोल्यूशन देखना यहाँ पे, अब सोल्यूशन साथ में सॉल्व करते हुए आप लोग चल रहे होगे, ऐसा हम आशा करते हैं। चलिए, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्या यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको एक्सपैंड कर देंगे आरएचएस को, तो एक्स माइनस टू होल क्यूब कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब माइनस टू का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू ए है हमारा एक्स, और बी कितना है हमारा, बी है टू, इंटू ए माइनस बी यानी एक्स माइनस टू। चलिए सॉल्व कीजिए, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब इज एट माइनस थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स एक्स इंटू एक्स माइनस
टू। ठीक है, सॉल्व करते रहना, जब तक सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करते रहना है, रुकना नहीं है। 4x² प्लस 1 इज इक्वल टू x³ -8 -6x, हमारा x -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -6x²। और माइनस -6x को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि माइनस को, नेगेटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव प्रोडक्ट मिल जाता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 6 2 12, और साथ में एक्स भी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सॉल्व होगा नहीं, सबको उठा के RHS से LHS पे ले आएंगे। तो x³, ये x³ इधर आएगा, -x³ हो जाएगा। यहाँ पे -4x² है, पहले से लिख दो। यहाँ पे भी क्या x² दिख रहा है, हाँ, ये -6x² इधर आएगा, ये +6x² हो जाएगा। फिर LHS में -x पहले लिख देते हैं, और यहाँ पे कहीं x है, हाँ 12x, इसको इधर ले आएंगे तो -12x हो जाएगा। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म है हमारा यहाँ पे +1, यहाँ पे -8, जिसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा +8, और RHS में बचेगा 0। तो x³ -x³ हमारा कैंसिल हो गया, और -4x² प्लस 6x² कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 6 हमारा बड़ा नंबर है, उसके आगे पॉजिटिव साइन है। नाउ -x -12x हमारा हो जाएगा -13x, और 1 + 8 हमारा कितना हो जाएगा, +9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, ये इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपके अगर और भी कोई डाउट्स हैं, या आप किसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस चाहते हो, तो ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अ, हमारा ये आइडिया आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और भी लोगों से सब्सक्राइब करने को बोलें। ठीक है, तो आज का सेशन बस यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्स्ट प्रॉब्लम को लेके आएंगे, और इस एक्सरसाइज की जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 से जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, एंड गुड नाइट टू ऑल। ठीक है, वी विल मीट अगेन, बाय।